प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है, वो अगर आप इसको मैं आपको दोबारा विजुअलाइज़ करवाऊँ, तो ये आ रहा है कि जब मैं मोबाइल प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे अनइवन स्पेसेस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। वो इस वज़ह से कि इनका साइज़ डिफरेंट है, और जब साइज़ डिफरेंट होता है और यहाँ पे जब इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो उसके बाद जब हम टी लगाते हैं तो वो उसका टी तो यहाँ से स्टार्ट होता है और वो 8 स्पेस यहाँ पे आ जाते हैं, और दूसरे का जो जिनकी लेंथ कम है उनका टी वहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद 8 स्पेसेस आ जाते हैं। तो इस वज़ह से ये अनइवन स्पेसेस आ रही हैं इनके नामों की वज़ह से। इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन है कि आप स्लैश टी को यूज़ ना करें, और स्लैश टी को इंस्टेड यूज़ करने के लिए स्लैश टी का मतलब, क्योंकि टैब होता है और टैब का मतलब है कि वो 8 स्पेसेस देता है, तो आप मैनुअल स्पेसेस आप यहाँ पे असाइन करते हैं। लाइक यहाँ पे हम कह देते हैं कि फर्स्ट के बाद जो है वो आप 5 स्पेसेस कॉलन 0 का मतलब कि कॉलम नंबर 0 दिखाना है, उसको ये उसकी फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन है। कॉलन 5 एस का मतलब 5 स्पेसेस आनी है उसके बाद। तो 5 उसका जो स्पेस होगी सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम दिखाने की वो 5 है। सेकंड कॉलम को दिखाने की जो स्पेस है वो 30 है। उसके बाद थर्ड कॉलम को, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 हो रही है, तो अगर मैं जब थर्ड कर रहा हूँ तो कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 है। इसको दिखाने की जो स्पेस है वो लेट्स से हम कह देते हैं, अगेन वो इंटीजर है, तो उसको हम कह देते हैं, चलें इसको 10 कर देते हैं, और इसको भी 10 कर देते हैं, उसके साथ एस लगाएँगे। तो जब हम ये स्पेस सेंटर लगाएँगे तो इसका मतलब है कि अब हमें जो स्पेस है स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रही है, आएगी वो ये थर्ड कॉलम जिसका इंडेक्स 3 है, और यानी कि प्राइस जो है हमें 10 स्पेसेस के अंदर नज़र आएगी। इसी तरह जो नेम है वो हमें 3 स्पेसेस के अंदर आएगा। तो इससे जो है हमारी प्रॉब्लम आई होप के रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो अब हम चला के देखते हैं क्या आउटपुट आ रही है। तो अ ये एस के ऊपर मुझे जो है वो एरर आ रहा है किसी जगह पे। लेट मी फाइंड आउट व्हाई इट इज गिविंग मी एरर। अच्छा जी, ये अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि जो फ्लोटिंग सिंबल है उनके साथ हम एस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो वैल्यू फ्लोट में है। तो अगर हम इधर एरर पढ़ें तो वो ये बता रहा है कि वो फ्लोटिंग के लिए यूज नहीं कर सकता। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग के लिए ये फंक्शन होता है, तो इसको हम इसको खत्म कर देते हैं। इसको ये स्ट्रिंग की वैल्यू है, इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि हमारा, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम तो है भी हमारा उसके लिए था, नेम के लिए था, तो यहाँ पे इनके साथ ज़रूरत भी नहीं है। तो ये इस जगह पे ये प्रॉब्लम हमारा रिज़ॉल्व हो गया, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि एस ना लिखने की वजह से ये बहुत करीब-करीब आ रहे हैं, जिससे इसमें डिस्टिंग्विश नहीं लग रहा है। तो हम ये कर देते हैं, यहाँ पे स्लैश टी यूज़ कर देते हैं इन दोनों के दरमियान में, ताकि हमारा प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाए। तो इस तरह बहुत सारी हमारे पास फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होती हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो फॉर्मेटिंग ऑप्शन किस तरह और कितनी हमारे लिए यूज़फुल है। तो यहाँ पे अब हमने जो स्पेसेस वाला मसला नेम में हैंडल किया, वो हमने इधर 30 को लॉक कर दिया 30 स्पेसेस के साथ। तो अब ये जो पूरा कॉलम है ये 3 30 के अंदर चीज़ें डिस्प्ले करेगा। उसके बाद फिर हमने कहा ये डिस्प्ले हो, उसके बाद फिर हमने स्लैश टी से उसमें डिफरेंट वो टैब स्पेस ऐड कर दी। तो अब जो आप आउटपुट देख देख रहे हैं, ये कंपैरेटिवली बेहतर आउटपुट आ रही है। इसी तरह अगर आप इसी को अगर हम कमांड लाइन पे डायरेक्ट चला के देखें, तो वो आपको ज़्यादा जो है वो बेहतर तौर पर आप उसको देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आउटपुट के तौर पर। तो इस तरह हम पाइथन के अंदर जो है वो यूआई को कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट हम ये काम करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह हमने ऑप्शन यूआई के अंदर ये कोड लिख लिया, तो अब हम सेकंड ऑप्शन के लिए कोड लिखते हैं, और उसमें हम हमारा जो मेन्यू थी उसमें जो सेकंड ऑप्शन में थी वो ये था कि ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हम अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोड लिखते हैं कि ऐड कैसे करते हैं न्यू प्रोडक्ट।